डियर स्टूडेंट्स, आप लोग के पास मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अभी तक की जितनी मैंने वीडियो डाली है वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट से रही होगी। उसमें जो भी मैंने MCQ क्वेश्चन डाले थे बहुत इंपॉर्टेंट थे और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग इसका फ़ायदा उठा रहे होंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपका मुझे सपोर्ट करना भी बनता है और लाइक एंड सब्सक्राइब इसको आप कर लेना। फर्स्ट टाइम जो मेरी इस वीडियो को देखेंगे वो अपने लाइक और सब्सक्राइब के साथ मुझे अपना रिव्यू दे दे प्लीज़। तो आज मैं एक आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टॉपिक लेके आया हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इसमें हम उसको कवर करेंगे और लास्ट में 20 क्वेश्चन की MCQ है मैंने इसमें डाली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और जितने भी क्वेश्चन है वो सब प्रीवियस एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। और ज़्यादा हम टाइम इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे। इसमें हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम कम से कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? आपका एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, नाम से ही पता चलता है ऑपरेट करने के लिए जो यूज़ हो रहा है। तो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम सारे जितने भी हम फंक्शनिंग जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ करते हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जितने भी मैंने यहाँ पे ये जितने भी पॉइंट्स एडिट किए हैं या जितनी भी ईच एंड एवरी लाइन जितनी भी है, इन सभी लाइन में कोई ना कोई आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा कवर हो रहा है जो कि एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट रहेगा और उससे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लग जाएगा कि इस वीडियो में कितना कुछ हमें सीखने को मिला है। तो पहले पॉइंट की ओर जाते हैं। OS is an important part of computer system. Without this, computer cannot perform any task. The OS is responsible for overall functioning of the computer till start to shutdown of the computer system. जब तक हमारा चल रहा होता है और लास्ट में जब तक हम शट डाउन नहीं करते तो सभी जो काम हो गए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हो गए। सेकेंड में, इट प्रोवाइड अ इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ये आपको क्लियरली पता चल गया होगा अभी तक। थर्ड हमारे पास आएगा, OS आर बेस्ड ऑन द स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट जॉन वन न्यूमैन के द्वारा दिया गया था 1940s में। इसको भी आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो कि एग्ज़ाम में इसके रिगार्डिंग पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, जॉन वन न्यूमैन के रिगार्डिंग ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने याद रखना है। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने ये कवर किए थे। तो क्या आता है हमारे पास, द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑल्सो न्यूमैन एंड द बाइनरी नंबर सिस्टम वाज सजेस्टेड बाय न्यूमैन। नेक्स्ट चलते हैं। द अदर की पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या आएंगे। बूटिंग को लेके हमारे पास यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कि जब हम कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम बूटिंग। बूटिंग क्या होती है, इज़ द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइज ए सेट ऑफ ऑपरेशन। तो जब हम अपना कंप्यूटर सिस्टम ऑन कर रहे होते हैं उस टाइम जो हमारा जो लोडिंग इंस्ट्रक्शन हो रही होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हम बोलेंगे बूटिंग। और ये बूटिंग दो तरह की होती है, 2 टाइप्स के होते हैं इसके, एक कोल्ड बूट और वार्म बूट। कोल्ड बूट क्या होता है, इसके भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। कोल्ड बूट आपका होता है स्टार्टिंग एक कंप्यूटर फ्रॉम शट डाउन स्टेट। जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम शट डाउन होता है या सबसे पहले बार जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को चला रहे होते हैं तो हमारे पास क्या आता है ऑप्शन, वो है आपके पास कोल्ड बूट, हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं, वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग क्या होती है, और ये जब भी हमने वार्म बूटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर सिस्टम। जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं तो वो वार्म बूटिंग होती है। और वार्म बूटिंग जो है रीस्टार्ट करने का हमारे पास जो ऑप्शन है वो कैसे आता है, एक शॉर्टकट कीज़ भी हमारे पास कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट।
को दबाने के बाद भी आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आपको पता है रीस्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट बटन का यूज़ भी कर सकते हैं जब हमारी विंडो ऑन हो चुकी होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम। बफर हमारे पास एक आता है। बफर क्या होती है? तो बफर के रिगार्डिंग भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको क्लियर होना चाहिए ये। बफर इज़ ए एरिया इन द मेन मेमोरी दैट टेम्परेरी स्टोर डाटा, जिसमें कि डाटा टेम्परेरी स्टोर होके रखता है, वो क्या होता है? बफर होता है हमारे पास। आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इंटरफेस, हम अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है कहाँ पे? यूज़र के, और यूज़र किसके साथ? कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर पाता है उसके ज़रिए। तो दो तरह का हमारे पास इंटरफेस होता है। एक होता है CLI। CLI क्या होती है? फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? ये होती है कमांड लाइन इंटरफेस। जब हम कंप्यूटर के साथ कमांड के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, इंटरफेस करते हैं, तो वो होती है कमांड लाइन। और ये पुराने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे, जैसे डॉस में हम इसका यूज़ करते थे। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड नंबर पे आती है GUI, वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो कि हम आज की डेट में आइकन के थ्रू हम कंप्यूटर के साथ जो हैंडलिंग करते हैं, वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। एक और हमारे पास जिसके नीचे जो लाइन लिखी है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा होता है? जिसमें कि बोथ CLI और GUI दोनों का कॉम्बिनेशन को हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हो चुका है। और नेक्स्ट हम चलते हैं डॉस। DOS अलाउ। डॉस क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और इसका भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये फाइल नेम जो इसकी होती है अप टू 8 करेक्टर तक ये सपोर्ट करता है। आप अपने फाइल नेम को 8 करेक्टर से ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं। और विंडो जो हमारे पास आज की डेट में है, विंडो के बहुत सारे वर्जन हैं। तो विंडो जो लेटेस्ट विंडो है हमारे पास, ये 255 करेक्टर को सपोर्ट करता है। इतना लंबा हम नाम दे सकते हैं इसमें। नेक्स्ट वन हमारे पास आएगा कर्नल इन OS। कर्नल क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम एट अ कोर ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम विद कंप्लीट कंट्रोल ओवर एवरीथिंग इन सिस्टम। पूरे सिस्टम का जो कंट्रोल होता है वो कहाँ होता है? कर्नल के पास होता है। जितने भी हम टास्क या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, और यही कंट्रोल करता है सभी फंक्शनिंग को। तो आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास शेल आता है। शेल क्या होता है? इट इज़ अ प्रोग्राम विच इंटरप्रेट अ कमांड गिवन बाय द यूज़र। हम यूज़र के द्वारा दी गई कमांड को इंटरप्रेट करता है शेल। जैसे कि हमारे पास लाइनक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम में ये यूज़ होता है, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को डीपली पढ़ा होगा। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये डाला है। जैसा कि मैंने पहले बोला है कि जितने भी मेन की पॉइंट्स है और इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो वो मैंने सभी यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने जा रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और किसी और को भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख पाए। तो OS विद रिलीज़ डेट के साथ यहाँ पे मैंने एक और जो जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है उनकी एक पर्टिकुलर मैनेज करके यहाँ पे दिया है, और विद इसकी रिलीज़ डेट के साथ बताया है। बट यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास कि ओमेगा OS इंट्रोड्यूस्ड बाय कोमोडोर इन 1985 फर्स्ट होम कंप्यूटर होता है। अगर फर्स्ट होम कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है तो हमने क्या आंसर करना है? ओमेगा OS। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं कि विंडो 1.0 2.0 कब लॉन्च हुआ था? 1985-92 में। और इसमें क्या यूज़ हुआ था? GUI इंटरफेस, जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डेवलप किसके द्वारा किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। उसके बाद 95 रिलीज़ हुई थी, जो कि 1995 में जो ईयर थी वो उसमें रिलीज़ हुई थी। 98 जून 98 में रिलीज़ हुई थी विंडो। और विंडो NT सितंबर 2000 में इसको रिलीज़ किया गया था। और विंडो 2000 को फरवरी 2000 में, XP को अक्टूबर 2001 में, विस्टा नवंबर 2006 में, और 7 जो है अक्टूबर 2009 में हुआ था।
और इसका कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 7 जो विंडो है वो कब रिलीज़ की गई थी, तो इसको आपने याद रखना है, अक्टूबर 2009 में इसको रिलीज़ किया गया था। 8 का हमारे पास वो है 1 अगस्त और 2012 में, और विंडो 10 जो है 29 जुलाई 2015 में। इसमें एक वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में भी हमारे पास ऐड किया गया था एक नया फीचर, जो कि है कार्टोना, और इसका भी कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर ऐड किया गया था। नेक्स्ट हम चलते हैं, और हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी मैंने यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड की है। सब उससे पहले अमेज़ॉन और सैमसंग के जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसको मैंने यहाँ पे बोला है, अमेज़ॉन का एलेक्सा है और सैमसंग का बिक्सिप बाई BIAXBY। अब आगे चलते हैं यूनिक्स की ओर। यूनिक्स ओएस सिस्टम कब 1960 में आया था, और लाइनेक्स जो है 1991, और कौन सी लैंग्वेज में रिटर्न किया गया था इनको, सी लैंग्वेज के ऊपर। MAC OS 1984 एप्पल के, और स्विफ्ट लैंग्वेज की लैंग्वेज थी इसमें यूज़ की गई, SWIFT स्विफ्ट लैंग्वेज। तो एक बार इस लिस्ट को देख लेना है जितने मैंने OS यहाँ पे डाले हैं, और विद इसकी रिलीज़ डेट के साथ। तो जैसे लाइनेक्स और यूनिक्स हो गया, यूनिक्स आपका 1960 में आया था, ओके, और लाइनेक्स आपका 1991 में आया था, और सी लैंग्वेज में ये लिखा गया था। उसी तरह से MAC OS जो है 1984 में आया था एप्पल का, और कौन सी लैंग्वेज थी, यही थी स्विफ्ट लैंग्वेज के ऊपर। वॉइस असिस्टेंट के रूप में सीरी इसमें यूज़ किया गया था, ये भी कई बार एग्ज़ाम में आता है। एंड्रॉयड जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ होता है, 2008 में डेवलप बाय गूगल के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जो कि आपका किस तरह से पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि ये किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये होगा आपका मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। और कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन फाइल्स भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, जो कि आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछ ली जाती है कि कौन सी एक्सटेंशन फाइल किसको रिप्रेजेंट करती है। DOCX जो है आपकी एक्सटेंशन फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की ये एक्सटेंशन फाइल है, एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। ये लेटेस्ट है, और इससे पहले वाला जो वर्जन है 2003 में, ये इसकी एक्सटेंशन फाइल होती थी DOC खाली। और उसी तरह से MS Excel की पहले हमारे पास XLS करके आती थी, अब इसमें X जोड़ दिया गया है, जो लेटेस्ट इसकी एक्सटेंशन है। उसी तरह से MD किसकी एक्सटेंशन फाइल है, .mdb, वो है माइक्रोसॉफ्ट SS फाइल की। .com किसकी है, ये आपकी आती है MS-DOS कमांड फाइल की। तो आप ये पूरी एक बार देख लेना है, इसको याद आपने रखना है, एक्सटेंशन फाइल आपसे इसी तरह से पूछ ली जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास क्या आएगा, जो DOS कमांड है, DOS के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे लिए गए हैं, जैसे इसकी कमांड्स वगैरह कहाँ पे यूज़ होती है, और ये भी पूछ ली जाती है कई बार आपके एग्ज़ाम में। तो DOS किसके लिए होता है, पहले तो इसकी आप एब्रीवेशन जान लो। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, 1981 में ये आया था, और इसमें जो टिपिकली यूज्ड FAT16 फाइल सिस्टम इसमें यूज़ होता था, जो कि FAT रिप्रेजेंट किसके लिए होता है, फाइल एलोकेशन टेबल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं DOS में हमारे पास वर्ड स्टार भी इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि पहला वर्ड प्रोसेसर था। अगर हमारे पास पूछा जाता है कि फर्स्ट वर्ड प्रोसेसर कौन सा है, तो आपने टिक करना है वर्ड स्टार। और आगे इसकी कुछ कमांड्स जो मैंने यहाँ पे एडिट किए हैं, वो है CHDIR पहली यहाँ पे आती है, जिसमें कि डिस्प्ले द नेम और चेंजेस द करंट डायरेक्टरीज। जब हमने यूज़ करना था, CHDIR कमांड का यूज़ होता है। और DIR कमांड जो है, डिस्प्ले द डायरेक्टरी स्टोर्ड ऑन डिस्क, इसके लिए इसका यूज़ होता है। CLS जो है, क्लियर द स्क्रीन के लिए यूज़ करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि DOS कमांड कौन सी है जो कि स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास CLS आएगी। ये एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है। MKDIR क्रिएट ए न्यू सब डायरेक्टरीज के लिए यूज़ करते हैं। COMP कंपेयर टू ग्रुप ऑफ फाइल के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और MD जो आपके पास कमांड है, क्रिएट ए न्यू फोल्डर और मूव
जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मूव वन और मोर फाइल के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एक्स कॉपी जो है हमारे पास कॉपीज़ डायरेक्टरी के लिए हम यूज़ करते हैं, सब डायरेक्टरीज और फाइल को कॉपी करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। चलो आगे फर्दर नेक्स्ट चलते हैं। आई पे आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और इसमें जितना भी है तो उम्मीद मुझे यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिल रहा होगा। और लाइनक्स की कुछ कमांडें हैं जो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। WHO जो लिस्ट ऑल यूज़र करंटली ऑन सिस्टम पे जितने भी हैं उनकी लिस्ट को बताती है। WHO CD कमांड कौन सी है, चेंजिंग द डायरेक्टरी के लिए यूज़ करते हैं। और CP कमांड हमारे पास यहाँ पे किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, कॉपी ए फाइल और डायरेक्टरीज के लिए यूज़ होती है। इको कमांड ECHO जो है आपका डिस्प्ले ए मैसेज ऑन ए टर्मिनल के लिए यूज़ हम करते हैं इसको। RMDIR रिमूविंग ए डायरेक्टरी के लिए। MKDIR यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ए न्यू डायरेक्टरी इन लाइनक्स। तो लाइनक्स की बहुत सारी कमांडें हैं, आप उसको भी देख सकते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है कई बार। इसके बाद हमारे पास मैंने जो लास्ट पहले बोला था कि मैं आपके पास 20 MCQ क्वेश्चन भी लेके आया हूँ जो कि कंप्यूटर के हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछ लिए गए हैं। और यहाँ पे मैंने वो क्वेश्चन कवर नहीं किए जो हमने पीछे कवर किया है, ये अलग से आपके पास दिए जो डिफरेंट क्वेश्चन थे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम का कवर कर सकें। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है उबुंटू कर्ली एंड कैडेंट OS सेडेंट CDENT OS जो है आपका द पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किसका है। तो हमारे पास आंसर जो आएगा, पहले आप ऑप्शन देख लो। ऑप्शन 1 पे है MAC OS, उसके बाद लाइनक्स और C में विंडोज़ और D में एंड्रॉयड ऑप्शन है। हमारे पास जो सही ऑप्शन आएगी इसकी वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर B लाइनक्स का। उबुंटू की अगर आपके पास कभी भी आता है एग्ज़ाम में तो आपने डायरेक्टली देख लेना है लाइनक्स कहाँ पे है और आपने टिक करके आ जाना है, आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द डैश इज़ अ डाटाबेस यूज्ड बाय विंडो OS दैट स्टोर द सेटिंग, किस चीज़ की सेटिंग, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र सेटिंग को स्टोर कौन करता है। तो हमारे पास कौन सा है, MySQL, कॉन्फ़िग, ओरेकल या रजिस्ट्री। तो हमारे पास सही आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर D, ये सही आंसर होगा। रजिस्ट्री में ये सभी स्टोर होकर रखती है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द लाइनक्स कमांड टू टर्मिनेट ए रनिंग प्रोसेस, को टर्मिनेट करने के लिए हम कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं, इस ऑप्शन को आप एक बार देख लेना। PS BFIRE या हम C कमांड का किल कमांड का यूज़ करते हैं। D में है DEL डिलीट कमांड। तो हम ऑप्शन हमारे पास रहेगा यहाँ पे C सही रहेगा। किल कमांड का हम यूज़ करते हैं जब भी हमने रनिंग प्रोसेस को टर्मिनेट करना है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। व्हाट इज़ द कमांड इन लाइनक्स टू लिस्ट द डायरेक्टरीज कंटेंट, डायरेक्टरीज के कंटेंट को लिस्ट करने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड होती है, वो LS होती है। IN का यूज़ करते हैं। C में हमारे पास MV है। D में हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, PS। तो ऑप्शन यहाँ पे सही हमारे पास कौन सी रहेगी, ये हमारे पास ALS कमांड का हम यूज़ करते हैं जब भी हमने इसको लिस्ट कौन सी की लिस्ट करनी होती है, क्रिएट डायरेक्टरीज कंटेंट की। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज़ नॉट अलाउड इन फाइल नेम इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, में कौन से फाइल नेम के रूप में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क, $साइन या डैश साइन। तो हम किस चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते जब भी हमने फोल्डर बनाना होता है। आप एक बार प्रैक्टिकल करके भी ये देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास कौन सी आएगी सही, ये है B ऑप्शन, जो कि क्वेश्चन मार्क हम यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटीज़ इज़ यूज टू चेक एंड फिक्स डिस्क एरर इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई एरर आ रहा है, उस एरर को चेक करने के लिए हम किस कमांड का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है डिफेंडर, B में
स्नीपिंग टूल, सी में हमारे पास है डिफ्रैग और डी में चेक डिस्क। तो हम किसका यूज़ करते हैं इसमें? हमारे पास सही ऑप्शन कौन सी आएगी? ये ऑप्शन नंबर डी, चेक डिस्क, CHKDSK, चेक डिस्क का हम यूज़ करते हैं अगर हमने एरर फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि आपके पास जो मैं आज क्वेश्चन या कोई सीरीज़ लेके आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं 7Q। A dash is a part of operating system that handle the core function। कौन से फंक्शन? लाइक CPU शेड्यूलिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ द OS। ऑपरेटिंग सिस्टम की ये सारी मैनेजमेंट कौन करता है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सेमाफोर, बी शेल, सी कर्नल या डिवाइस ड्राइवर का यूज़ किया जाता है। तो उसमें हमारे पास क्या सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सी कर्नल। इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी बोल दिया कि कर्नल हमारे जो पूरी मैनेजमेंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की किसके द्वारा की जाती है? कर्नल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं विच टाइप ऑफ कमांड इन MS-DOS नीड एडिशनल फाइल फॉर देयर एग्जीक्यूशन। के लिए कौन सी कमांड का हम यूज़ करते हैं? तो वो हमारे पास इंटरनल कमांड, एक्सटर्नल कमांड्स या बैच कमांड्स या नन ऑफ दिस। तो हमारे पास सही आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। वो है हमारे पास एक्सटर्नल कमांड्स। आई होप आपको सभी को ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, और इन क्वेश्चन को अगर आपका ये कवर नहीं हो रहा आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, और दोबारा एक बार वीडियो 2-3 बार अगर आप देखेंगे तो आपको लिखने की ज़रूरत या नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको ये आपके माइंड में रहेगा, और जैसे ही आप एग्ज़ाम में बैठेंगे आपको एकदम स्ट्राइक हो जाएगा कि हमने वहाँ पे क्या देखा था और क्या सुना था, और आप जो आंसर है वो सही करके आ जाएगी एग्ज़ाम से। इन फ्यूचर कभी भी आप एग्ज़ाम में अगर जाते हैं, और जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 9 मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम इन द सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सिस्टम में किस OS का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? वो कौन सा है? MSC OS, यूनिक्स, लाइनेक्स OS या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सी रहेगी? ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जो है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है किसमें? सुपर कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट चलते हैं द रूट डायरेक्टरी इन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डिज़ाइन बाय द फॉलोइंग सिंबल। कौन सा सिंबल हमने यूज़ करते हैं जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी को स्पेसिफाई करना है? तो ए बैकस्लैश, बी में हमारे पास हैश, सी में $, और डी में हमारे पास क्वेश्चन मार्क आता है। तो आंसर कौन सा रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर ए बैकस्लैश का हम यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं ड्यूरिंग द बूट ऑप्शन द डैश लुक्स फॉर द सिस्टम फाइल। सिस्टम की फाइल कौन देखता है? जब हम बूटिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या आता है? BIOS, बी में हमारे पास CD है, सी में DVD या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब भी हम बूट ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो हमारे पास डी ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास लोड हो रहा होता है उस टाइम। तो ये आपकी डी ऑप्शन सही रहेगी। 12 में हमारे पास आता है ऑल द टाइम ऑफ कंप्यूटर स्विच्ड ऑन। जब ऑन हो रहा होता है इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज़ टू स्टे इन। कहाँ पे स्टे होके रखता है? तब तक, और उस टाइम हमें नहीं दिख रहा है। ये प्रोसेस जो आपकी इंटरनली होती रहती है। तो ये होता है मैन स्टोरेज में, या बी प्राइमरी स्टोरेज, सी फ्लॉपी डिस्क, डी डिस्क ड्राइव। तो ये होता है हमारे बी ऑप्शन प्राइमरी स्टोरेज में ये तब तक स्टोर होके रखती है। नेक्स्ट चलते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द लाइनेक्स कमांड टू चेंज परमिशन एसोसिएटेड विद फाइल। जो परमिशन को चेंज करने के लिए हम आपके जब भी आपके पास MCQ क्वेश्चन आते हैं तो उस क्वेश्चन को आपने एक बार 2 या 3 बार ज़रूर पढ़ना होता है। उसको पढ़ने के बाद आपको की पॉइंट्स उसी में छिपे होते हैं और आंसर आप आराम से लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला है कि लाइनेक्स कमांड कौन सी चेंज परमिशन के रिगार्डिंग होती है हमारे पास। तो ऑप्शन जैसे कि आप देख सकते हैं ए में CHGRP, बी CHMOD, या सी CHOWN,
या ls कमांड का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सही हमारे पास ऑप्शन जो रहेगी वो है बी, chmod, मतलब चेंज मोड। नेक्स्ट, हाउ वुड यू प्रिंट द नेम ऑफ द करंट वर्किंग डायरेक्टरी इन लाइनेक्स टर्मिनल। तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कौन सी कमांड, ls कमांड, बी में wd कमांड, या cd कमांड का, या pwd कमांड का हम यूज़ करेंगे। तो आंसर हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, हम यूज़ करेंगे pwd कमांड का। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ द फाइल एंड डिक्शनरी स्टार्टिंग विद सी। तो सी में ऐसी कौन सी कमांड है जिसको हम लिस्ट के लिए हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास ऑप्शन आप एक बार देख लेना, और इस ऑप्शन में मैं डायरेक्टली इसका आंसर दे देता हूँ यहाँ पे, ताकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं जानी चाहिए। तो आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर बी, DIRC। और इसमें जो हम साइन यूज़ करेंगे वो हम मल्टीप्लाई के लिए इसका यूज़ करते हैं जब हम मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ CTRL+C इन डॉस। आमतौर पर ये शॉर्टकट कीज़ हैं, Ctrl+C का यूज़ हम कॉपी करने के लिए करते हैं, बट डॉस में इसका कुछ और यूज़ होता है। ए ऑप्शन में क्या है हमारे पास, ब्रेक एग्जीक्यूशन ऑफ कमांड, या कॉपीज द सिलेक्टेड टेक्स्ट, या सेव ए फाइल, या अनडिलीट द डिलीटेड फाइल। तो ये ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही रहेगी, आप एक बार इसको देख लेना। ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+C का यूज़ हम कब करते हैं, ब्रेक एग्जीक्यूशन ऑफ कमांड के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ OS इज़ MS-DOS। तो MS-DOS किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है, पर एक बार आपको दोबारा से यहाँ पे क्लियर कर लो, एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चन आता है। सिंगल यूज़र GUI आपको पता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मल्टी यूज़र GUI, सिंगल यूज़र CUI, या मल्टी यूज़र CLI। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारे पास कौन सी रहेगी, ऑप्शन नंबर सी, सिंगल यूज़र CUI। और डॉस जो है हमारा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, CUI स्टैंड फॉर कमांड यूज़र इंटरफेस। 18 में चलते हैं, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टोर्ड इन। जब हमारा इंस्ट्रक्शन लोड हो रही होती है बूटिंग स्टेप के दौरान, वो कहाँ पे स्टोर होती है, रैम, BIOS, हार्ड डिस्क, या नन ऑफ द एबव। तो हमारे पास ऑप्शन सही कौन सी रहेगी, ऑप्शन नंबर बी, बाई BIOS। बायस पे हम इसको बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच लैंग्वेज द यूनिक्स OS हैज़ बीन रिटन। तो ये कौन सी लैंग्वेज में रिटन किया गया है, तो ये भी आपके पास बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन आता है। तो ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, ये रिटन किया गया है बी ऑप्शन सी लैंग्वेज के ऊपर। तो हम लास्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। आज लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास 20 क्वेश्चन है, उम्मीद मुझे ये है कि आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा आज, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए या फिर जो आप अभी जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग भी। तो विच शेड्यूलिंग पॉलिसी इज़ बेस्ट सूटेड फॉर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो टाइम शेयरिंग आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी टास्क परफॉर्म कर रहा होता है तो अलग अलग टास्क को डिवाइड करता है। तो टाइम शेयरिंग एक ऐसी शेड्यूलिंग रहती है, ये किसके लिए बेटर रहती है, इसको भी आप देख लो। राउंड रॉबिन, या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या एलिवेटर का यूज़ हम इसमें करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास यहाँ पे कौन सी रहेगी, ऑप्शन नंबर ए, राउंड रॉबिन में जब हम टाइम शेयरिंग का यूज़ करते हैं तो उसके लिए बेटर बेस्ट रहती है ये राउंड रॉबिन। तो उम्मीद है आपको ये मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, और आपने अगर सीखा है तो आपका लाइक एंड सब्सक्राइब इस वीडियो को आप कर देना, और किसी और के साथ शेयर अगर आप करते हैं तो किसी और को भी अगर इस वीडियो से सीखने को मिले तो मैं समझूंगा कि मेरी इस वीडियो को बनाने का जो मेन मोटिव था वो पूरा हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।